हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियस सरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इगोर स्टिमेच ने जो कुवैत के सामने स्क्वाड सिलेक्ट की थी, उसमें से 4 प्लेयरों को ड्रॉप कर दिया है फॉर द मोस्ट इंपोर्टेंट गेम अगेंस्ट कतार। जी गाइस, अपनी जो फाइनल 23 मेंबर की स्क्वाड है वो यहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। अगर हम ये 4 प्लेयर जो ड्रॉप हुए उसके बारे में बात करें तो ऑब्वियसली सुनील सर तो यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं। दूसरे यहाँ पे सुभाषिस बोस ने भी ऑप्ट आउट कर लिया है ड्यू टू दी फैमिली इमरजेंसी, तो वो दोनों यहाँ पे जेन्युइन रीजन है। बाकी जो 2 प्लेयर्स है उसमें है, एक तो है एम ए रानावड़े एंड दूसरे है लाल चुंगना। एम ए रानावड़े को ड्रॉप करना आई थिंक दैट्स द सरप्राइजिंग डिसीजन, बिकॉज हम सबको पता है कि जो निखिल पुजारी का परफॉर्मेंस था अगेंस्ट कुवैत, दैट वाज द वर्स्ट परफॉर्मेंस। अगर आप सारे प्लेयरों में बोलेंगे कि सबसे खराब किसने खेला तो उसमें निखिल पुजारी का नाम आता है। एंड एक ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ कुवैत के सामने उन्होंने खराब खेला इसलिए नहीं निकालना चाहिए, बट आप देखिए कि एशियन कप में उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, अफगानिस्तान के सामने परफॉर्मेंस देख लीजिए, इंडिविजुअल लेवल पे एंड यहाँ पे डिफेंसिवली पर्टिकुलरली उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे इस सभी मैचेस में यहाँ पे वो एरर प्रोन रहे हैं। लगातार उनका फॉर्म यहाँ पे क्लब लेवल पे भी इतना अच्छा नहीं रहा है। सो आई थिंक उसकी जगह पे एम ए रानावड़े को मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि क्लब लेवल पे उन्होंने इस सीजन यहाँ पे आप देखिए कि एएफसी कप भी खेला है, यहाँ पे आईएसएल में भी बेहतरीन किया है, सुपर कप में भी यहाँ पे ओडिशा के लिए बेहतरीन किया था। उससे पहले मुंबई में था जब चैंपियंस लीग भी वो खेल चुके हैं। सो ही हैज एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यहाँ पे वो यंगस्टर है तो आपको इतने इंपॉर्टेंट मैच में नहीं खिलाना है, बट आई थिंक उनके पास एक्सपीरियंस है तो उनका चांस मेरे हिसाब से बनता था। बट अनफॉर्चुनेटली उनको यहाँ पे ईगो स्टिमिच ने एक सरप्राइजिंग डिसीजन के चलते ड्रॉप कर दिया है। दूसरे हैं यहाँ पे लालचुंग नूना, जो कि भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, बट वहां पे आपके पास उसके आगे थोड़े से ऑप्शन है। उन्होंने नरेंद्र गहलोत को सिलेक्ट किया है एड ऑफ लालचुंग नूना, तो वो भी सेम डिसीजन है कि भाई नरेंद्र गहलोत का जो परफॉर्मेंस है इस सीजन यहाँ पे लीग पे, उससे बेटर यहाँ पे लालचुंग नूना का आया है डेफिनेटली। बट वहाँ पे आपके पास मेहताब है, फेके हैं एंड अनवर अली है, तो ये 3 आपके पास क्या बोलते हैं चॉइस करने के लिए प्लेयर्स है। एंड मेरे को लगता है कि राइट बैक पे भी निखिल पुजारी की जगह पे मेहताब भी खेल सकते हैं राइट बैक। हमने देखा है कि उन्होंने मुंबई सिटी के लिए भी कुछ मैचेस वहाँ पे खेले। सो दिस आर दी चेंजेस जो ईगो स्टिमेच ने बिफोर दी कतार गेम किए हैं। दूसरा एक खबर ये आ रहा है कि कतार की ईगो स्टिमेच ने यहाँ पे अनिरुद्ध थापा एंड यहाँ पे सहल अब्दुल समद को यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि हार्श वर्ड बोले हैं कि आप दोनों को यहाँ पे और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। दोनों आप यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर हो, पर्टिकुलरली थापा तो इतने लंबे टाइम से खेलता आ रहा है। एंड सहल को भी उन्होंने बोला है कि नो डाउट आप थोड़ा सा डिफेंसिव वर्क करते हो, बट मेरे को चाहिए आपका रोल मोर एज अ प्ले मेकर। हमने देखा कि कुवैत के सामने फर्स्ट हाफ में तो पर्टिकुलरली आई थिंक सहल अब्दुल समद कंप्लीटली इनविजिबल ही थे, दिख ही नहीं रहे थे, इतना गेम में उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो रहा था। आई थिंक फर्स्ट हाफ में हमारी जो मिडफील्ड थी वो कंप्लीटली यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो यहाँ पे बिल्कुल दिख ही नहीं रही थी, एंड उसके चलते हम स्ट्रगल भी काफी किया फर्स्ट हाफ में पर्टिकुलरली। सो इन दोनों प्लेयरों को यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। एंड तीसरा यहाँ पे खबर ये है कि जो गुरप्रीत सिंह संधू है उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली बोला है कि कोई भी गेम यहाँ पे बिफोर द प्लेइंग यहाँ पे हारा नहीं जाता, एंड वी विल गो विद द ऑल दी यू कैन से की प्रिपरेशन हमारी ओर से जितनी हो सकेगी, एंड वी विल गो फॉर ऑल 3 पॉइंट्स अगेंस्ट कतार। सो दैट्स द एटीट्यूड वी नीडेड गाइस, रियली रियली मेंटालिटी वाइज, कैरेक्टर वाइज हमें वो चाहिए कि हम हरा सकते हैं कतार को, तभी जाके वो पॉसिबल होगा। पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, फिर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। पहले से अगर आप मान लोगे कि भाई कतार को हम अवे में उनके घर पे चाहे भले उसकी अंडर 23 टीम है उनको हरा नहीं पाएंगे, तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो आई थिंक प्लेयरों में वो मेंटालिटी होनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ पॉसिबल है कि आपको रिजल्ट वहां पे मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं गाइज यहाँ पे साफ मेंस अंडर 17 एंड अंडर 20, एंड उसके अलावा यहाँ पे साफ वुमेन्स चैंपियनशिप के जो ड्रॉ है वो यहाँ पे साफ कमेटी की ओर से अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं। जिसमें अगर हम साफ अंडर 17 की बात करें तो वो यहाँ पे सितंबर मंथ में खेला जाएगा यहाँ पे भूटान में, बिफोर दी आपका जो एशियन अंडर 17 क्वालिफायर्स आपको जो अक्टूबर में खेलने उससे पहले यहाँ पे एक टूर्नामेंट खेला जाएगा, तो अच्छी बात है, चलो आपके प्लेयरों को थोड़े से मैचेस मिल जाएंगे। दूसरी साइड साफ अंडर 20 जो चैंपियनशिप है वो यहाँ पे अगस्त मंथ में खेला जाएगा, क्योंकि सितंबर में आपको यहाँ पे एशियन अंडर 20 क्वालिफायर्स खेलने हैं, तो ये यहाँ पे नेपाल में खेला जाएगा। एंड जो साफ वुमेन्स सीनियर वुमेन्स चैंपियनशिप है वो यहाँ पे अक्टूबर मंथ में खेला जाएगा, वो भी यहाँ पे नेपाल में खेला जाएगा। इन तीनों ग्रुप यहाँ पे आ चुके हैं। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू सी कि यहाँ पे कुछ मैचेस आपकी जो अंडर 17 अंडर 20 टीम है उसको यहाँ पे मिलने वाले हैं, बट इससे बेटर मैचेस आपकी अंडर 17 एंड अंडर 20 टीम को यहाँ पे चाहिए एज ए एक्सपोजर। टू बी ऑनेस्ट गाइस, इस सिर्फ साफ से नहीं चलेगा, आई थिंक वी नीड टू प्लान बेटर। एंड क्योंकि देखिए साफ में भी ऐसा नहीं है कि हमारे लिए केक वॉक रहने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश की और उनकी जो अंडर 17 अंडर 20 टीम होती है वो हमको चैलेंज देती है। बट हमारी टीम को अगर एशियन लेवल पे कम्पीट करना है दे नीड ए मोर प्रिपरेशन विद द बेटर टीम्स। तो ये तो कराई है, बट उसके अलावा यहाँ पे बाकी जो मैचेस है वो आपको अरेंज करने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट तो मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ पे साफ के अलावा कोई भी हमारी जो अंडर 17 या फिर अंडर 20 टीम है उसको कोई एक्सपोजर मैचेस मिलने वाले हैं।
नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे रिसेंटली जो एएफएफ की एक्सको कमेटी की मीटिंग मिली थी उसमें कुछ की डिसीजन लिए गए हैं जिसमें सबसे पहला डिसीजन यहाँ पे कुछ टाइम पहले जब बायर्न और क्या बोलते हैं जर्मन लेजेंड ओलिवर कान आए तब यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था कि भाई इंडिया में एक गोल कीपिंग यहाँ पे क्या बोलते हैं एकेडमी ओपन किया जाएगा जिसके लिए सुब्रत अपाल जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट कीपर रहे अब तक के उनको भी अप्रोच किया गया था बट यहाँ पे एक्सको कमेटी की मीटिंग में डिसीजन लिया गया है कि जो इस साल का यहाँ पे बजट है उसमें सारी चीज़ें फिट नहीं होती क्योंकि 4 से 4.5 करोड़ आपको अगर चाहिए एक यहाँ पे गोल कीपिंग एकेडमी एस्टेब्लिश करनी है जो कि एट द मोमेंट यहाँ पे एएफएफ के पास ड्यू टू द फाइनेंशियल क्या बोलते हैं कि कंस्ट्रेंट वो अवेलेबल नहीं है सो उस प्लान को एट द मोमेंट यहाँ पे होल्ड पे रख दिया गया है एंड यहाँ पे कोई भी गोल कीपिंग एकेडमी एट द मोमेंट यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रही है। दूसरा डिसीजन लिया है उन्होंने आईडब्ल्यूएल के रिगार्डिंग। आईडब्ल्यूएल में हम सबको पता है कि पहले उन्होंने एक कॉर्पोरेट एंट्री मंगाई थी बट अब उसको भी यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं कि बैन कर दिया है और उन्होंने बोला कि 9 क्लब के साथ ही हम यहाँ पे नेक्स्ट सीजन कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक कॉर्पोरेट एंट्री उन्होंने इसलिए यहाँ पे बुलाया था कि आपको यहाँ पे 10 टीमें होती तो आपका जो 90 मैचेस का जो कोटा है फॉर एएफसी कंपटीशन वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता बट एट द मोमेंट दे आर गोइंग विद द 9 क्लब्स जो 2 आईडब्ल्यूएल 2 से क्वालिफाई हुए हैं एंड 7 जो आपके पहले से थे उस 9 क्लब के साथ यहाँ पे ये जो नेक्स्ट सीजन का आईडब्ल्यूएल है यहाँ पे खेला जाएगा। एंड तीसरा डिसीजन है गाइस यहाँ पे नेरोका एंड ट्राउ का जो रेलिगेशन है वो हम सबको पता है कि यहाँ पे कंपटीशन कमेटी ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया था कि भाई उनको रेलिगेट कर देना चाहिए जबकि उनके सीएम ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि भाई ड्यू टू दी स्पेशल सर्कमस्टांसेस या फिर इस तरह के सिचुएशन बना था कि जो यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे एक स्पेशल केस में बाय देना चाहिए बट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अब यहाँ पे इस डिसीजन को होल्ड पे रखा है तो जो कंपटीशन कमेटी ने डिसीजन लिया था उसको यहाँ पे उन्होंने अप्रूव नहीं किया है तो अभी भी चांस है कि ट्राओ एंड नेरो का यहाँ पे नेक्स्ट सीजन आई लीग में दिख सकते हैं। यहाँ पे एक्सको ने ये बोला है कि हम यहाँ पे सिचुएशन को और भी ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पे इवेल्यूट करेंगे एंड उसके बाद ही फाइनल डिसीजन यहाँ पे रिगार्डिंग दी ट्राव एंड नेरो का फ्यूचर यहाँ पे लेंगे तो एट द मोमेंट ये 100% शॉर्ट नहीं है कि वो यहाँ पे रेलिगेट होंगे ही होंगे। सो दिस आर द 2-3 इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे जो एएफएफ की एक्सको की मीटिंग हुई थी उसमें लिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे भाई चेन्नई एफसी के लिए और इंडियन फुटबॉल के लिए भी एक बेहतरीन खबर आ रही है। हम सबको पता है कि रिसेंटली यहाँ पे चेन्नई एफसी ने जो इंग्लिश क्लब है यहाँ पे नॉर्वेज सिटी उनके साथ यहाँ पे एमओयू साइन किया था तो उसके चलते यहाँ पे नॉर्वेज सिटी यहाँ पे मीना कप ऑर्गेनाइज कर रहा है अंडर 12 का वहाँ पे इंग्लैंड में तो उसमें उन्होंने चेन्नई की जो भी अंडर टीम है अंडर 12 टीम चेन्नई एफसी की उसको भी इनवाइट किया है जहाँ पे आर्सेनल लिवरपूल चेल्सी और इन सब के क्लब्स भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी कि भाई कोई इंग्लिश क्लब ने या फिर किसी भी यहाँ पे यूरोपियन क्लब ने पार्टनरशिप की है तो उसका कोई यहाँ पे हमें रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है क्योंकि इससे पहले हमने काफ़ी सारी ऐसी यूरोपियन पार्टनरशिप देखी जिसमें सिर्फ एमओयू साइन हो जाते हैं सब कुछ हो जाता है बट इस तरह के जो आपको क्या बोलते हैं कि एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एक्सचेंज ऑफ प्लेयर्स इस तरह के यहाँ पे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवाना यहाँ पे इंडियन क्लब्स को वो नहीं देखने को मिलता तो दैट्स अ ग्रेट टू सी चाहे भले ही अंडर 12 का टूर्नामेंट हो बट आई थिंक इट इज अ ग्रेट स्टार्ट एंड इट्स लुक लाइक कि भाई यहाँ पे चेन्नई एफसी एंड नॉर्वे सिटी रियली में यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है उसमें दोनों तरफ से यहाँ पे जो दोनों को फायदा मिले आई थिंक उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी। एंड लास्ट में बात करते हैं गाइस यहाँ पे मोहन बगान के जो नए हेड कोच है उसका ऑलमोस्ट यहाँ पे अब सर्टेन हो चुका है। दे आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स एंड उसमें जो 2-3 र्यूमर्स आए थे वो सिर्फ र्यूमर्स ही है। दे आर नॉट यहाँ पे अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया फाइनलाइज नहीं किया बट नेक्स्ट 2 वीक में ये बताया जा रहा है कि इट विल बी डिसाइडेड बिकॉज आपको यहाँ पे फिर ACL 2 के लिए भी टीम को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी जो आपके ट्रांसफर टारगेट्स है उसको भी उसके अकॉर्डिंग ही नया कोच आएगा उसके उनको कुछ इनपुट होंगे वो किस तरह के प्लेयर चाहते हैं तो उस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ आगे बढ़ेगी। तो एट द मोमेंट दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू हेड कोच बट बहुत जल्द आपको फाइनलाइज होता हुआ दिख जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए सरी। जय हिंद जय भारत।